दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 21 दिसंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संकेतक रिपोर्ट 2022 हाल ही में नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए के द्वारा जारी हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 में भारत की स्थिति सूचकांक में जहां 7वीं थी पूरे विश्व में, वर्तमान में 2020 की स्थिति देखें तो ये तीसरा स्थान भारत का है वर्तमान में। भारत सरकार काफ़ी निवेश कर रही है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये भी दर्शाता है। वैश्विक न्यूनतम कर ग्लोबल मिनिमम टैक्स जीएमटी, ये किससे संबंधित है? यूरोपीय संघ से संबंधित है। यूरोपीय संघ ने बड़े व्यवसायों पर न्यूनतम 15% कर लगाने की योजना अपनाई है। याद रखिएगा, पूछेगा जीएमटी, यूरोपीय संघ। ओरान या ओरण भूमि एक संकल्पना है। ये एक विशेष प्रकार की भूमि होती है जिसपे खेती वगैरह नहीं की जाती, जिससे खेती आदि से मंदिर, पहले पुराने समय में क्या होता था, प्राचीन समय में राजस्थान की विशेष परंपरा है ये, इसको पवित्र भूमि के रूप में जानते हैं। ठीक है, वहाँ रेगिस्तानों के बीच छोटे छोटे लघु वन क्षेत्र हैं जो वहाँ की विशेष वनस्पति प्राकृतिक जो वहाँ की स्थिति है, इस वजह से वो होते हैं। इस कारण इसको काफ़ी पवित्र माना जाता है। लोग वहाँ पे पूजा आदि भी करते हैं। वर्तमान में क्यों चर्चित है? क्योंकि यहाँ पर ओरण यात्राएं निकल रही हैं ओरण की रक्षा के लिए, इन भूमियों की रक्षा के लिए। इन भूमियों को जैव विविधता का हॉट स्पॉट भी माना जाता है। यहाँ पे जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये ओरण भूमि जहाँ पर वर्तमान में ये यात्रा जिस कारण से चर्चा में है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंतिम प्राकृतिक आवासों में से एक है। हाल ही में 40 गांवों के लोग जो जैसलमेर से संबंधित हैं, इस पवित्र स्थान की रक्षा के लिए 225 किलोमीटर से भी अधिक यात्राएं इन्होंने पैदल चल करके निकाली हैं। ओरण भूमि क्यों विनष्ट हो रही है, क्यों इनकी रक्षा की जरूरत पड़ी है? तो इसका कारण है कि बहुत सारी पवन चक्कियां और सौर ऊर्जा पैनल लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण ऐसा डर है और कहीं कहीं देखा भी जा रहा है कि ओरण भूमियां विनष्ट हो रही हैं, वो संकुचित हो रही हैं। तो उसी की रक्षा के लिए लोग यात्राएं निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये आ सकता है ओरण भूमि की जो संकल्पना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। कहाँ के लोगों ने यात्रा निकाली, ये पूछा जा सकता है। क्यों विनष्ट हो रहा है या क्यों रक्षा की जरूरत पड़ रही है, ये पूछा जा सकता है। याद रखिएगा। यहाँ खेती या अन्य क्रियाकलाप नहीं किए जाते हैं। एक पुरानी संकल्पना है, प्राचीन संकल्पना है, राजस्थान में अपनाई जाती थी कि मंदिर या अन्य कोई स्थान रहता था, पवित्र स्थान, उसके आसपास की जो भूमि है उसको वहाँ खेती वगैरह नहीं की जाती थी। वृक्ष वगैरह जैसे थे, प्राकृतिक जैसा है स्थल वैसा ही रहने दिया जाता था। ठीक है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया सकता, मानवीय हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, उसको पवित्र भूमि के रूप में जानते थे। सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, 19 जून 2009 को स्थापना हुई इसकी। 2008 में जब मुंबई हमला हुआ तो बहुत सारी कमियां शासन प्रशासन में उजागर हुई, पुलिसिंग में उजागर हुई। आतंकवाद के खिलाफ और ज़्यादा तीव्रता से, अपराध के खिलाफ और तीव्रता से लड़ने की जरूरत पड़ी और प्रभावी ढंग से। तो उस समय एनआईए जैसी संस्थाओं का गठन हो रहा था। उसी दौरान सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इसकी स्थापना हुई। पी चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री थे। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। एमएचए के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर में ये सभी कार्य करते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में, क्योंकि क्रियान्वयन में हरियाणा पूरे देश भर में, हालांकि जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर इसका नेटवर्क है। ये ई गवर्नेंस का एक अच्छा उदाहरण है। अगर ई शासन पर प्रश्न आया है तो आप इसको उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। किस तरह से सीसीटीएनएस के माध्यम से अपराधों का संकलन, डाटा का संश्लेषण, एक दूसरे से शेयर करना, अपराधियों से संबंधित, अपराधों से संबंधित, ताकि किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो, धरपकड़ में आसानी हो अपराधियों के, अपराध से निपटने में आसानी हो पुलिस को। तो पूरे देश की पुलिस को ये एक ही साथ एक तंत्र में जोड़ता है। ठीक है, इसका यही इस अभियान का लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, ई गवर्नेंस में इसको लिखिएगा जरूर आप। ठीक है, प्रभावी पुलिसिंग के लिए ये एक अच्छा उपाय है। देश भर के पुलिस स्टेशन, 15,000 से अधिक जिसमें पुलिस स्टेशन आते हैं, उनको एकीकृत किया गया, इंटीग्रेट किया गया है इसमें। सूचना, आपस में सूचना का आदान प्रदान करना और एनसीआरबी के लिए डाटा के कलेक्शन में आसानी होना, जो ऑथेंटिक डाटा है वो
एनसीआरबी तक पहुँचे अपराधियों के संबंध में, ताकि अध्ययन और उसके प्रभावी ढंग से निपटारे में आसानी हो। ठीक है, उसी अनुसार फिर कानून वगैरह अगर ज़रूरत हो तो बने। तो हरियाणा जो है शीर्ष पे है इसके क्रियान्वयन में, इसके लिए पुरस्कृत किया गया है हरियाणा को CCTNS के क्रियान्वयन में, याद रखिएगा। इंग्लैंड, यहाँ पे स्टेम सेल का उपयोग कर दुनिया का पहला ऑपरेशन किया गया। पूछेगा स्टेम सेल का प्रयोग करके दुनिया का पहला ऑपरेशन कहाँ किया गया, तो इंग्लैंड में किया गया। हृदय का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। आपको बता दूं स्टेम सेल क्या होता है। स्टेम सेल कह सकते हैं शरीर का कच्चा माल। क्या है? कच्चा माल, रॉ मटेरियल ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं। इसमें वो सेल होते हैं जो विशिष्ट कार्य करने वाले सेल्स का निर्माण करते हैं। शरीर में अन्य जो विशिष्ट कार्य करने वाले सेल हैं या अंग हैं उनका निर्माण इनसे होता है। ये स्टेम सेल कहलाते हैं, मूल सेल भी इनको कह सकते हैं आप। तो इनका उपयोग करके भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं। कैंसर, एड्स या फिर अन्य आनुवंशिक बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी इसमें है, इस चिकित्सा पद्धति में है। आने वाले समय में इसका अगर विकास होता है तो मानव जीवन के लिए एक अच्छी उपलब्धि होगी, बड़ी उपलब्धि होगी। फिट एट एनी एज, ये पुस्तक है PV अय्यर की पुस्तक है, एयर मार्शल रिटायर्ड हैं ये, इनकी पुस्तक है फिट एट एनी एज। कैसे फिट रहा जा सकता है किसी भी एज में, इसमें इन्होंने बताया है। अबीगैल कवानानकोआ, इनका निधन हो गया है, 96 वर्ष की थी ये। हवाई द्वीप जो USA का है, यहाँ की अंतिम राजकुमारी थी। बजाज आलियांज भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा इसने लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च कराया? नितिन गडकरी के द्वारा। रेहान अहमद, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 18 वर्ष 126 दिन आयु है इनकी मात्र। तो इन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया और डेब्यू टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे युवा क्रिकेटर ये बन गए हैं। पुरुष क्रिकेटर की बात करें, पाकिस्तान के अगेंस्ट ये मैच हो रहा था। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा, यहाँ कुनमिंग मॉन्ट्रियल में COP15 हो रहा है, आपको पता है। कुनमिंग शब्द क्यों आया? क्योंकि कुनमिंग चीन के कुनमिंग में आयोजित होने वाला था, तो इसकी मेजबानी चीन ने ही की है, इसलिए कुनमिंग, और मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ इसलिए मॉन्ट्रियल। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा, इसको CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता का अभिसमय के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 15वीं बैठक हो रही है, इसमें अपनाया गया है। इसमें कुल 23 लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक हासिल करने की आवश्यकता है, ये बताया गया है इसमें। इसका उद्देश्य भी है संरक्षण पहलों के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए तमाम पहले चलाने के लिए प्रतिवर्ष $200 बिलियन सुनिश्चित किया जाए कलेक्शन। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बंधन बैंक, रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श केंद्र स्थापना के लिए देश भर में, ताकि जो डिफेंस स्टाफ हैं उनको पेंशन की जो सुविधा है वो प्रणाली और आसानी से सुलभ तरीके से पहुंचाई जा सके, इसके लिए समझौता किया है बंधन बैंक से। स्पर्श, जिसका फुल फॉर्म पेंशन के लिए पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली रक्षा, ठीक है, पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली रक्षा इसका फुल फॉर्म है। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा इसको बोलते हैं। रक्षा पेंशन के हर पहलू को सुविधाजनक बनाने व आसान बनाने वाली एक ऑनलाइन प्रणाली है। रक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू की है रक्षा स्टाफ के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।